गंगावरी गोदावरी तीरथ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ा अयोध्या नगरी, जहाँ राम लिए अवतार। सियापति रामचंद्र की जय। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मैं हूं भारत माँ का पुत्र और आपका अपना कनिष्ठ परमार। आज हम बात करेंगे टूरिज्म डेवलपमेंट इन अयोध्या, यानी अयोध्या के पर्यटन विकास के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या रहेगा ओवरऑल डेवलपमेंट इन अयोध्या। पर उससे पहले कुछ बात करते हैं अयोध्या नगरी और श्री राम के बारे में। तो भैया, राम नाम में इतनी शक्ति है कि असुरों की नैया पार हो जाती है। हम तो अच्छे इंसान है ना। तो जब भी आप मुसीबत में हो, श्री राम का नाम लें। राम नाम में इतनी शक्ति है कि आप साहस से भर जाओगे, एक अपार हिम्मत मिल जाएगी आपको और आप किसी भी कठिनाई से बाहर निकल जाओगे। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि अयोध्या नगरी है कहाँ। यह भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य के अयोध्या जिले के एक नगर और जिले का मुख्यालय है। सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। हिंदू धर्म के अनुसार राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं और इन्हें श्री राम और श्री रामचंद्र के नामों से भी जाना जाता है। रामायण में वर्णन के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के बड़े पुत्र राम थे। श्री राम का जन्म देवी कौशल्या के गर्भ से अयोध्या में हुआ था। श्री राम जी चारों भाइयों में सबसे बड़े थे। हर वर्ष चैत मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को श्री राम जयंती या रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। श्री राम जी का प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है। श्री राम ने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता पिता, यहाँ तक कि पत्नी का भी साथ छोड़ा। इनका परिवार आदर्श भारतीय परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। राम रघुकुल में जन्मे थे, जिसका परिमाण रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई की थी। आगे बढ़ते हुए अब हम आपको लेकर के चलते हैं सन 1527 और 28 के बीच में, जहां हम यह देखेंगे कि राम जन्म स्थान पे क्या हुआ था। बाबरी मस्जिद को प्रथम मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने सन 1528 में निर्माण किया था और मीर बाकी ने इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। 1940 के दशक से पहले बाबरी मस्जिद को मस्जिद जन्म स्थान यानी जन्म स्थान की मस्जिद कहा जाता था। इस स्थान को हिंदू धर्म के भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। लगभग 500 साल के संघर्ष के बाद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी संवैधानिक सुनवाई के बाद 5 अगस्त 2020 का वो दिन आया जब सन 1528 से लगातार चल रहे संघर्ष में अयोध्या फिर से भगवान राम के आगमन की साक्षी बन गया। अब ज्यादा समय न लेते हुए बात करते हैं अयोध्या के पर्यटन विकास के बारे में। सरकार द्वारा एक ट्रस्ट बनाई गई है जिसका नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और इस ट्रस्ट का काम होगा कि यह मंदिर का निर्माण करे। तो भगवान राम का मंदिर बनेगा, अयोध्या में बनेगा, बहुत ही भव्य मंदिर बनेगी, जिसका भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को हो चुका है। चलिए देखते हैं राम मंदिर कैसा लगेगा तैयार होकर के। कहा यह जा रहा है कि 3 साल का समय लग जाएगा राम मंदिर बन के तैयार होने में। एक कमाल की आर्किटेक्चर बनाई है। यह आर्किटेक्चर देख करके मजा आ गया। सच में एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तीर्थ ट्रस्ट जिनको काम सौंपा गया है, उन्होंने पिक्चर रिलीज की, कुछ तस्वीरें दिखाई। राम मंदिर बनने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। यह मंदिर नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यानी नॉर्थ इंडिया स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पे बनेगा। मंदिर में 3 फ्लोर होगा। पूरे 161 फीट की ऊंचाई छुएगी यह भव्य मंदिर। 161 फीट की मंदिर बनेगा। कॉलम्स को भी 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। 160 फीट से 366 फीट तक जाएगा ये। प्रवेश सीढ़ी की चौड़ाई पहले 6 फीट थी, अब इसको भी 2 गुना कर दिया गया है। अब 12 फीट की सीढ़ियां तैयार की जाएगी। खूबसूरती में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है और छोड़नी भी नहीं चाहिए। पिलर्स को भी बहुत खूबसूरती से कार्व किया जाएगा। मंदिर में लकड़ियों का काम भी बहुत अच्छे से होगा। पत्थरों का काम में सैंडस्टोन का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ सोना, चांदी, तांबा, इन सब का भी प्रयोग बहुत अच्छे से होगा। चलिए देखते हैं कि यह आर्टिकल जो अपडेट हुई थी 19 जुलाई 2020 को, इस आर्टिकल के अनुसार 300 करोड़ रुपए लग जाएंगे मंदिर के निर्माण में और 1000 करोड़ लगेगी मंदिर के आसपास के 20 एकड़ जमीन के विकास में। आगे देखते हैं और क्या क्या विकसित होगा अयोध्या के पर्यटन क्षेत्र में। जी हाँ, तो बदलने वाली है अयोध्या। नए रंग रूप में होगी श्री राम की नगरी। ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम विभाजित करते हैं पर्यटन विकास को भागों में। पहले भाग में देखते हैं कैसी रहेगी एक्सेसिबिलिटी डेवलपमेंट यानी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी डेवलपमेंट, परिवहन सुविधा विकास। फिलहाल यहाँ 2 तरह की परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन सुविधा है। एक है रेलवे परिवहन और सड़क परिवहन। अब यहाँ हवाई परिवहन विकसित होने वाली है यानी एयर ट्रांसपोर्टेशन भी होगी। यहाँ एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होगा, जिसे अगले साल तक पूरा कर लिया जाएगा।
इस तरह यह उत्तर प्रदेश का 5वां एयरपोर्ट होगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। यह एक इकोनॉमिक्स टाइम्स की आर्टिकल है जो अपडेट हुई थी 18 फरवरी 2020 को, जिसमें यह लिखा गया है यूपी का बजट, अयोध्या में बनेगा विश्व स्तर का एयरपोर्ट, 500 करोड़ रुपए मंजूरी। 500 करोड़ या उससे भी ज्यादा खर्च हो सकता है अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हवाई अड्डा बनने में। इस हवाई अड्डा को भी बहुत खूबसूरत बनाने की प्रयास है। खूबसूरती में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। पूरे अयोध्या को बहुत खूबसूरत बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। रेलवे परिवहन और सड़क परिवहन में भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अयोध्या के रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा। अयोध्या के रेलवे स्टेशन के विकास के लिए तैयार हुआ है प्लान। भारतीय रेलवे ने अयोध्या रेलवे स्टेशन के विकास के लिए प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत अब स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की संख्या को 3 से बढ़ा करके 7 कर दिया जाएगा। राम मंदिर के निर्माण को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में भगवान राम के दर्शन के लिए इस स्टेशन पर आने और जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह प्लान तैयार किया गया है। आजमगढ़ से बराज जाने वाली नेशनल हाईवे 30 NH30 पर 252 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। 7 करोड़ की लागत से एक नई बस स्टैंड का निर्माण। NH7 पर अयोध्या बाईपास से लेकर के राम जन्मभूमि तक 2 किलोमीटर तक एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। इसमें 275 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च आएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरे भाग में बात करते हैं अट्रैक्शन एंड एक्टिविटीज इन अयोध्या, यानी अन्य आकर्षित कर लेने वाली जगह, और ध्यान देंगे क्या क्या गतिविधि होगी वहाँ, और फिर देखेंगे एकोमोडेशन यानी आवास की सुविधाएं। सरयू नदी के तट पर भगवान राम की ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। तो जी हाँ, अयोध्या में बनेगा भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा और लगभग 100 एकड़ की भूमि पर भगवान राम की प्रतिमा बनेगी। 17 करोड़ रुपए की लागत से तुलसी का आधुनिकीकरण किया जाएगा। 3 करोड़ रुपए की लागत से रामकथा पार्क का विस्तारीकरण किया जाएगा। हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक भवन, जानकी मंदिर, दिवंगर अखाड़ा, द्वार मंदिर में लाइटिंग किया जाएगा, जिसमें अनुमानित खर्च 4 करोड़। सरयू घाट से लेकर के राम जन्मभूमि तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का भी चौड़ीकरण किया जाएगा। राम कथा के विभिन्न पात्रों की 125 से अधिक मूर्तियां लगाई जाएगी। पौराणिक मान्यता में अयोध्या की संस्कृति सीमा 84 कोस तक फैली है। परिक्रमा मार्ग को 4 लेन के रूप में विकसित किया जा सकता है। और भी अन्य चीज जैसे शिक्षा के लिए राजश्री दशरथ राज्य मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा और क्वीन होम मेमोरियल पार्क, रामायण सर्किट, लक्ष्मण किला घाट का नवीनीकरण, गुप्तार घाट का नवीनीकरण, हरिद्वार की हर की पैरी की तर्ज पर राम की पैरी का फिर से निर्माण, इंटरनेशनल रामलीला सेंटर। इनके अलावा एक म्यूजियम बनाने की तैयारी है जिसमें 500 वर्षों के संघर्ष का इतिहास को झांकी के माध्यम से दिखाया जाएगा। होटल, दुकानें, कथा मंडप, प्रसाद स्थल, पुस्तकालय, ट्रस्ट का कार्यालय जैसी योजना भी शामिल है। 20 से अधिक होटल और रिसोर्ट का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। योगी सरकार अयोध्या को विश्व संस्कृति और धार्मिक धरोहर के केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, राम राम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा प्रणाम है। आशा करता हूँ यह खबर आपको बहुत अच्छी लगी। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं आपको कैसी लगी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं।